एनटीपीसी आरआरबी के अभ्यर्थी के आंदोलन के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी के द्वारा 4 मार्च तक रिपोर्ट दिया जाना था और उसके बाद रिपोर्ट के बाद रेलवे बोर्ड के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था। आज उस नोटिफिकेशन का इंतजार खत्म हुआ है। आज नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन इसमें कई जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच असमंजस्य की स्थिति है और इसी को समझने के लिए हम नवीन सर के पास पहुंचे हैं। नवीन सर से जानने की कोशिश करेंगे, इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे और तमाम अभ्यर्थी जो असमंजस में हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे। नवीन सर, आज जो बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कैसे समझे अभ्यर्थी? सबसे तो पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के जितने भी दर्शकगण या श्रोता देख रहे हैं, मेरी तरफ से सादर प्रणाम उनको। और जहां तक आज के नोटिफिकेशन का सवाल है, तो 3 तारीख को ही हाई लेवल कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप दी और आज जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का काउंटिंग समाप्त हुआ तो उसके जस्ट बाद, पहले से हम लोग उम्मीद लगा रहे थे इस बात का, तो अपना सफाई दी कि किस बात को मानी किस बात को नहीं मानी। तो लगभग हमको लगता है कि रेलवे इसमें बीच का रास्ता निकालने का प्रयास की और 90% लगभग जो स्टूडेंट का ग्रीवांसेस थी उसको पूरा करने का प्रयास की, लगभग 90% मान ली है। कुछ एक रहा जिसमें डिमांड बच्चों का जो कि नहीं पूरा हुआ, तो खैर उसके लिए कोई इशू नहीं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम एक बार समरी बता देना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट या दर्शक देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या किन किन मांगों को मानी गई है। तो उसमें सबसे पहले था कि 20 गुना यूनिक छात्रों का रिजल्ट आएगा, ये पहले से तय था और सब भावना भी थी कि इसको माना ही जाएगा, जो कि कंटिन्यू किया गया, माना गया। इसके बाद जिनका रिजल्ट में नाम है वो यथावत रहेगा, यानी कि जिन बच्चों का रिजल्ट ऑलरेडी है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो यथावत रहेगा। एक भी बच्चे उससे बाहर नहीं जाएंगे बशर्ते बल्कि अगर कुछ मार्क्स से कट ऑफ स्वाभाविक है कि कम करेगा, तभी बाहर से बच्चे उसमें इन करेंगे। 7,05,000 जो यूनिक कैंडिडेट की बातें थी वो पूरा हो पाएगी। तो कम कट ऑफ करने के बाद बहुत सारे बच्चे जिनका इस बार 1 लेवल में रिजल्ट हुआ, 2 लेवल में रिजल्ट हुआ, कुछ पोस्ट में रिजल्ट हुआ, मे भी कि जिनका कुछ एक मार्क्स से छूटा होगा दूसरा लेवल या दूसरा पोस्ट, वो भी उनको मिल सकती है, उनका दायरा बड़ा हो सकता है, दायरा बढ़ सकता है। तीसरी बात कि ग्रुप डी में अब CBT 2 नहीं होगा, ये बातें भी पहले से लगभग क्लियर थी, तो जिसको रेलवे मान ली है। इसके बाद कि NTPC का रिवाइज रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएगी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में अभी जो रिजल्ट दिया जाना है वो आ जाएगी। इसके बाद है कि NTPC CBT 2 मई में होगा, उसमें भी अब इसमें यहाँ अंतर थोड़ा सा किया है कि पहले लेवल 6 की एग्ज़ाम लेगी, बीच में कुछ गैप करके तब अन्य लेवल का एग्ज़ाम होगा। पहले उस समय था कि लगातार एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था या हो जाता, लेकिन अब इस तरीके से कर दिया गया, तो थोड़ा सा गैप इसमें बढ़ा है। इसमें है, इसके बाद है कि NTPC के बाकी लेवल की परीक्षा कुछ दिनों के बाद कराई जाएगी, जो बात अभी हम बोले। ग्रुप डी का CBT 1 जुलाई 2022 से होगा। तो ग्रुप डी के संदर्भ में जहाँ तक सवाल है, जुलाई 2022 से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 1,17,00,000 बच्चे हैं, तो लंबे दिनों तक ये एग्ज़ाम चलनी भी है। लेकिन इस बार बोर्ड के द्वारा ये बातें क्लियर बताई गई है कि हमारा ये प्रयास होगा कि मिनिमम सीटिंग में मैक्सिमम बच्चों को हम कवर कर पाएँ। पहली बात, क्योंकि पिछले बार लगभग 6 महीना एग्ज़ाम चलता तो वो पूरा होता, तो इस बार उनके द्वारा कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सीटिंग में अधिक से अधिक बच्चों को अपीयर कर पाएँ। ऐसा इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के पिछली बार प्रॉब्लम हुआ था, तो उस समय बताया गया था कि जितने अधिक सीटिंग में एग्जाम होगा, नॉर्मलाइजेशन में फ्लक्चुएशन उतना ही ज़्यादा होगा। और मैक्सिमम बच्चों का ग्रीवांसेस दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उनको प्रॉब्लम थी, तो बोर्ड भी गंभीरता से लेते हुए इस बात पर गौर की और इस बार पूरा सिस्टम ही चेंज कर दी। नॉर्मलाइजेशन को हटा करके परसेंटाइल मेथड कर दिया गया। एक्चुअली में परसेंटाइल क्या होता है कि किसी खास सीटिंग में जो टॉपर बच्चे होंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे, उसके रिस्पेक्ट में अन्य बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है, उसी को परसेंटाइल के थ्रू इंगित करते हैं। तो ये परसेंटाइल प्रोसेस इस पर यहाँ पर लाया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी बच्चों की डिमांड थी उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया। हाँ, अब इसमें कुछ बच्चों का रह गया कि सर हम लोगों ने एक मांग और रखी थी कि एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर के, एक प्रमुख मांगों में लगभग बच्चे इस बात को रखे थे, लेकिन इस पर कंसीडर नहीं किया गया। इसके बाद लैंग्वेज को लेकर के एक इशू था,
उसको क्लियर नहीं किया गया। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड वाली बात तो उसमें क्लियर किया गया है, लेकिन उससे अभी स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है कि बोर्ड कहना क्या चाहती है। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि बोर्ड का ये कहना हो सकता है कि नोटिफिकेशन में जो मेडिकल स्टैंडर्ड था उसको शायद बोर्ड इस बात को मान रही है। हालांकि इस बात को हम थोड़ा सा डिटेल एक बार देख लेंगे, कंफर्म हो लेंगे, उसके बाद इस बात को हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद जो अन्य मांगों में EWS एक प्रमुख मुद्दा था। तो EWS उस समय मात्र 10% ही बच्चे बना पाए थे, और सबसे ज़्यादा हम इसी बात को रखने का कोशिश किए, चूँकि 90% बच्चे सफ़र कर गए थे इस चीज़ को लेकर के। तो EWS पर बहुत ज़्यादा उदारता बोर्ड दिखाई, और जो भी बच्चे एलिजिबिलिटी रखते हैं EWS के लिए, सबको इसमें मान लिया गया है कि उनकी मांग को हम मान लेंगे EWS से संबंधित। लैंग्वेज पे आपने कहा कि लैंग्वेज की जो उनकी डिमांड थी वो नहीं मानी गई, इससे क्या नुकसान होगा अभ्यर्थियों को? कुछ एक बच्चे हैं जो लगभग हमको लगता है कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में क्या किए थे कि हिंदी उनका लैंग्वेज सेलेक्ट, वो सोच रहे थे कि हिंदी हमारा मदर टंग है, ऐसे ही आएगा, इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो वो इंग्लिश को चूज कर लिए थे। अब हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे अगर इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वो नहीं रहेंगे। इसके कारण 2-4-5 मार्क्स तो श्योर है कि उसका प्रभावित होगा, और यहाँ तो 1 मार्क्स के अंतर पर हज़ारों बच्चों में उथल पुथल होता है। तो उन बच्चों के साथ हमको लगता है कि थोड़ा सा परेशानी हुआ है कि अगर इस मांग को मान लिया जाता तो 50,000 बच्चे को हमको लगता है कि लाभ होता। हालांकि ये सॉफ्टवेयर का एक इशू था, हालांकि चेयरमैन के समक्ष हमने इस बात को रखा था और उन्होंने आश्वासन भी दिया मे भी कि चूँकि इसमें चर्चा नहीं हुई है इसलिए संदेह बना हुआ है इस बात को लेकर के। अब आगे देखना है कि इस संबंध में क्या होता है। एक सवाल रहेगा, हालांकि नोटिफिकेशन तो अब आ गया है, तो सवाल शायद थोड़ा सा ये हो, लेकिन 4 मार्च तक कमेटी की रिपोर्ट आनी थी, लेकिन आज 10 मार्च को दिया गया ये रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन, और उसके बाद से अब जुलाई में इसको शिफ्ट किया गया। आपने कहा कि बच्चे ज़्यादा हैं तो कम्युनिटी हॉल की दिक्कत होगी, क्या आपको ये नहीं लगता एक शिक्षक के तौर पे कि इसको पूरा फंसाया जा रहा है, या फिर 10 मार्च को नोटिफिकेशन देना ये कहीं ना कहीं गलत हुआ? नहीं, इसमें आप दूसरे तरीके से नहीं सोच सकते हैं। बोर्ड के भी मद्देनज़र थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि चूंकि जब 1 करोड़ से ऊपर अभ्यर्थी है तो कई सारे सिटिंग में एग्ज़ाम होगी, और सबसे बड़ा एक ऑफलाइन ये एग्ज़ाम नहीं हो रही है, समझना पड़ेगा इस बात को। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है, और सरकार के पास संसाधन सीमित है कि ऑनलाइन कितने बच्चे को एक साथ करा सकती है। बोर्ड इस बात को पहले क्लियर कर चुकी है कि हमारा मैक्सिमम क्षमता क्या है। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ रेलवे का ही ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता है, अभी SSC का लगातार चल रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो अब सेंटर खाली रहने वाली बात भी है। बैंक का भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और कई सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं। तो मे भी हमारा जो अपना मानना है कि हो सकता है कि सेंटर खाली नहीं होने की वजह से ये विलम्ब किया जा रहा हो। इसमें बहुत आप अलग मन से इसको नहीं देखा जा सकता है, जहाँ तक समझ है। चलिए, फिलहाल हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो नोटिफिकेशन आया है बोर्ड की तरफ से उसको कैसे समझा जाए, लेकिन दूसरे पहलू पे देखा जाए तो जब आंदोलन हुआ उस वक्त कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया और वो आज भी जेल में है। फिलहाल हमारे साथ कानपुर से आए एक शिक्षक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बार पहले अपना नाम बता दीजिए। प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी प्रकाश सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे जेल में हैं उनके माँ बाप लगातार परेशान हो रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि कई परीक्षाओं में पास कर चुके हैं लेकिन उनको बेल भी नहीं दिया जा रहा है, और जो सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि कई नेता हैं जो दावे किए कि केस को वापस कर लिया जाएगा, वो भी नहीं किया जा रहा है। नहीं, जैसा कि सुशील मोदी जी ने ट्विटर में बताया था कि जिन बच्चों पे FIR हुई है उसको वापस तत्काल रूप से ले लिया जाए, पर अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुआ है। आज जो नोटिस दिया है तो कहीं ना कहीं वो भी उन बच्चों की FIR वापस करने का भी ले लिया जाता तो आज बच्चों के बीच खुशी का माहौल और ज़्यादा होता। तो हमारा निवेदन है भारत सरकार से, सुशील मोदी जी से और रेल मंत्रालय से कि जो भी बच्चे हैं 300, 400, 500, ठीक है, उनके भविष्य के साथ मत खेलिए, और उन बच्चों पे जितनी भी FIR हैं मतलब केस बिल्कुल हटा ही दीजिए और वो अपना अच्छा सा भविष्य बनाए। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है, क्या आज बहुत से मतलब पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों का लेके, तो जेल में उनके साथ क्या है कि उनसे नाले तक की साफ कराए जा रहे हैं। अब हम जो पेरेंट्स आए थे तो उनके हम वीडियो बनाकर यूट्यूब में डालना इसलिए नहीं चाहते कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो
न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं, अगर भारत सरकार तक हमारा ये मैसेज पहुंच जाए कि कोशिश कीजिए कि जो भी बच्चे हैं उन पर आप केस जो लिए हैं, लगाए हैं, वो तत्काल रूप से वापस लीजिए। तो थोड़ा खुशी का भी माहौल होगा, बच्चे भी खुश होंगे कि गवर्नमेंट भी एक्टिव है। नवीन सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील अपनी तरफ से कि जो बच्चे आंदोलन के दौरान जेल में गए, हमने माता पिता से मुलाकात की और वो कह रहे थे कि 4 उन्होंने पेपर दिखाया हमें कि एक में मार्च लास्ट में उसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, एक परीक्षा छूट गया है, किसी में ज्वाइनिंग करना है और वहाँ से बेल नहीं मिल रहा है। इसके बारे में तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि बहुत चिंताजनक स्थिति है। आज सीतामढ़ी से 9 बच्चों को, सीतामढ़ी में 9 बच्चों पर एफआईआर हुआ है और 2 बार उनका बेल रिजेक्ट हो चुका है और अब हाई कोर्ट में आज उन अपील करने के लिए आए थे। तो चूँकि जिस तरीके से सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट उस समय था कि बच्चों से एफआईआर उठा लिया जाएगा, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भी ये बातें कही गई थी। तो और मेरा ये कहना है, तमाम शिक्षक बंधु जो रेलवे की तैयारी करा रहे हैं या दूसरे भी शिक्षकगण हैं और तमाम छात्र जो कि अभी खुशी जाहिर कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे कि एग्ज़ाम का डेट आ गया, सारी बातें हमारी मान ली गई है और या तैयारी में सीरियसली अब लग गए होंगे, तो वो बच्चे आप ही के बीच के बच्चे हैं और आप ही के लिए वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो दुर्भाग्य उनका रहा कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और उनके कैरियर पर बन पड़ा, जबकि उसमें कई सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी हैं जिनका एलडीसी में रिजल्ट हुआ है, कई दूसरे एग्ज़ाम्स में भी रिजल्ट हुआ है, यहाँ तक कि CBT2 उन बच्चों को भी देना है। तो उनके बारे में भी उदारतापूर्वक सोचना पड़ेगा। बहुत सारे उसमें ऐसे गार्जियन थे कि आर्थिक रूप से एकदम सक्षम नहीं थे, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चों के साथ इस तरह का हुआ है। वो सक्षम भी नहीं है कि अच्छा सा वकील करके वो फाइट कर पाएँ। तो इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, हम सभी को इसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए और अगर मौका मिलता है तो सरकार से बड़ी उदारतापूर्वक अपनी बातों को रखने के लिए एक कैंपेन भी किया जा सकता है, ट्विटर कैंपेन, कि कम से कम सरकार के नज़र में ये बात आए कि खाली 1-2 बच्चे की बात नहीं है। ओवरऑल हमको लगता है 400 से 500 ऐसे बच्चे हैं बिहार उत्तर प्रदेश मिला करके जो अभी जेल में है, एक भी बच्चे का बेल नहीं हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि 24 जनवरी से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और अभी आपका मार्च आ गया है। तो जो बच्चे कभी भी उस तरह की परिस्थितियां देखे नहीं होंगे, वो जेल में किस तरीके से अभी रह रहे होंगे और कैसे उनको कैसा उसका आत्मिक फीलिंग होगा, और वो कोई अच्छे आदमी थोड़े ही उस तरह से जेल में रहते हैं, और कैसे आदमी से उनका संपर्क रह रहा होगा, उन बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए गंभीरतापूर्वक सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, सबको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि उस तरीके से एक माहौल बना करके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, चाहे बिहार सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन बच्चों के प्रति आप उदारता दिखाएं और इमोशनली भी उन बच्चों को आपको जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए, गलत रास्ते पर वो बच्चे ना जाएँ। अभ्यर्थियों के पास एकमात्र यही विकल्प है कि उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ट्विटर पे वो ट्रेंड करवाएं। मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए। जो अच्छा चीज़ है उसमें सहयोग तो सबको करना चाहिए। हम किसी फिजिकल प्रोटेस्ट की बात नहीं करते हैं और ना किसी तरह की हिंसा की बात करते हैं, लेकिन अपनी मांग को अगर ईमानदारी पूर्वक सोशल मीडिया पर रखना कोई मेरे ख्याल से बहुत गुनाह वाली बात है नहीं। हमारा अधिकार बनता है कि उस चीज़ को हम रख पाएँ, और गवर्नमेंट को भी इस बात को सीरियसली लेनी चाहिए कि वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के राज्य में, देश में रहने वाले बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, वो उनके प्रति ये कुछ भी गलत उस तरह का ना हो जो कि उनके करियर पर बन पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस वक्त लाखों जो अभ्यर्थी हैं उनके हिस्से में खुशी है, क्योंकि रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 90% उनकी मांगों को मान लिया गया है। लेकिन वही दूसरे पहलू को देखा जाए जिसमें कि जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं उनके माँ बाप आज भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा। एक पिता सिविल कोर्ट के बाहर खड़े मिलते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे ने कोई गुनाह कर दिया है जिसके लिए उसे जेल में डाल दिया गया है। बहरहाल नवीन सर से बातचीत कर रहे थे, कानपुर से आए सर से बातचीत कर रहे थे, और बेहद ज़रूरी है ये सोचना कि आखिरकार जो नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि उन बच्चों के ऊपर जो केस लगे हैं, यानी कि जो भी धाराएं लगी हैं उसको वापस कर लिया जाएगा, तो छात्रों के मुद्दों पर
चुनावी मंच वाला जो भाषण होता है, जो वादे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस बातचीत में इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।